नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम कुछ अलग करेंगे। आज हम जॉब ट्रेंड को समझेंगे, जॉब मार्केट को समझेंगे। जब भी आप किसी सेशन को देखते हो तो आपका बेसिक कंसर्न ये होता है कि एस्ट्रोलॉजर जी आपको जो प्रिंसिपल यूज करना है वो यूज करिए, बट मुझे ये बता दीजिए कि मैं कैसे अपनी जॉब को मैनेज करूं, जॉब बिजनेस के डिलेमा को कैसे फिक्स करूं, क्या जॉब ट्रेंड मेरे चार्ट के अंदर चल रहे हैं, मैं अपने चार्ट को ट्रांजिट के साथ या फिर प्लैनेट के साथ किस तरह अलाइन करूं, मैं कैसे सैटर्न की कॉल को समझूं और कैसे उसे डिकोड करके अपने बेनिफिट के लिए उसको यूटिलाइज करूं। इसी के साथ कुछ रेमेडीज, जैसे कि अगर मुझे वो चैलेंजिंग टाइम आ रहा है, मुझे दिखता है कि यार हाँ जॉब का जो ट्रेंड है वो मेरे लिए ठीक नहीं जा रहा, उसे कैसे फिक्स करूँ। इन सब चीज़ों को समझने के लिए यह सेशन आपकी मदद करेगा। गाइस, जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शनि की डिग्री है 0 डिग्री 0 मिनट। जॉब मार्केट के अंदर क्या बूम आ रहा है, और बूम आ रहा है तो किन सेक्टर्स के अंदर बूम आ रहा है, क्योंकि शनि ने एक नया जॉब मार्केट, एक नया जॉब ट्रेंड सेट कर दिया। जब शनि एक्वेरियस राशि में थे, उन्होंने एआई को, ऑटोमेशन को, जिनमें आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखे हैं, उनको उसने फ्रंट लाइन पे डाल दिया। इसी तरह शनि जब मीन राशि को ट्रांजिट करेंगे, 0 डिग्री है, 2026 में पूरी मीन राशि को ट्रांजिट करेंगे, वहां पर रेट्रोग्रेड होंगे, शनि को डिलेमा फेस होगा। वो रेट्रो होके रेवती से उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, फिर उत्तरा से रेवती में जाएंगे। जब वो ट्रांजिट होगा, क्या उस समय आप अपने जॉब में चेंजेस लेके आओगे? आपको पहले पता होना चाहिए 2 से 3 मंथ या 4 मंथ पहले कैसे अपने जॉब ट्रेंड को समझूं, अपने जॉब को कैसे प्लान करूं और फिर उसको एग्जीक्यूट करूं। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको प्लैनेट सैटर्न के ट्रांजिट को, उसके भविष्य को, उसके अप्रोच को समझना होगा कि शनि के इस समय अप्रोच क्या है। कभी कभी लगता है ना कि यार जॉब ट्रेंड ही इस तरह सेट हुआ है कि हर पर्सन उस चीज की तरफ भागे जा रहा है। आज से 10 साल पहले इंजीनियरिंग का ऐसा ही बूम आया था। अगर एस्ट्रोलॉजर किसी के बच्चे से ये भी कह देते कि भैया आपके लिए बुध एक अच्छा प्लैनेट है, आप कॉमर्स में चले जाइए, तो वो नहीं जाता, क्योंकि उस समय जॉब ट्रेंड ही ऐसा था। एक बार जॉब ट्रेंड आया गवर्नमेंट जॉब का, सैटर्न की ही वजह से ये ट्रेंड आते हैं। हर पर्सन इंजीनियरिंग को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तरफ, कि आप जब जॉब ट्रेंड को समझे, जब तक आपको ये समझ आया अच्छा यार इस चीज़ में बूम आ सकता है, इस चीज़ में मुझे ग्रोथ मिल सकती है, ये कोर्स कर लूँ तो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बाहर चला जाऊँ तो मेरे लिए ठीक रहेगा, जब तक आप उस चीज़ को समझे, उस चीज़ का मार्केट ही ख़त्म हो चुका था। और ये जनरल प्रॉब्लम होती है। जब यूट्यूब का बूम आएगा, आया था एक बार, हर पर्सन उस पर नहीं आ पाया। आज हर पर्सन आना चाहता है, मार्केट वैसे ही क्राउडेड है, उसमें आप कैसे शाइन कर पाओगे? तो आपको ये समझना है कि जॉब ट्रेंड कैसा होगा, भविष्य में कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनमें जॉब बूम आने वाला है। सेक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है गाइज। अगर आपसे एस्ट्रोलॉजर कह दे कि आप पायलट बन जाइए, बट आपकी सिटी में, आपके शहर में, आपकी कंट्री में पायलट रिलेटेड कोई फील्ड है ही नहीं, उसमें कोई बूम ही नहीं है, तो आप बन जाइए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ये समझना है कि मैं मेरे चार्ट को सैटर्न के ट्रांजिट के साथ और जॉब ग्रोथ के साथ अलाइन करता हुआ चलूँ। मैं ये समझ के चलूँ कि जॉब मार्केट में चल क्या रहा है। अब सैटर्न की वजह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको पता है, जब भी एस्ट्रोलॉजर आपके जॉब को या फिर आपके वर्क फ्रंट को समझेंगे, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या किसी भी तरह का काम हो, वो सबसे पहले आपके सैटर्न के ऊपर फिंगर रखते हैं, शनि की राशि को, शनि के नक्षत्र को, शनि के नवमांश को। इसे आप इस तरह मानिए कि एक एक्सरे हो जाता है आपके चार्ट का। जैसे ही वो शनि की पोजीशन को देखते हैं, वो जॉब का एक्सरे कर लेते हैं। वो ये जान जाते हैं कि यार इसके चार्ट के अंदर ये जो डायमेंशंस है ये बहुत अच्छी वर्क कर रही है, और ये जो डायमेंशंस है इनके अंदर कभी बूम आ ही नहीं सकता। जब शनि अस्त होते हैं तो जॉब मार्केट में हायरिंग फ्रीज हो जाती है। जब भी शनि कंबस्ट होंगे, लोग कंसल्टेशन की तरफ दौड़ेंगे, कहेंगे कि यार हमें वो प्रमोशन आने वाला था बट होल्ड हो गया, मेरी जॉब का इंटरव्यू था लेकिन होल्ड हो गया, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एकदम से जो इनसिक्योरिटी आई है वो सैटर्न कंबस्ट होने की वजह से आई। जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। आपके चार्ट के अंदर भी आप देखिए, सैटर्न का कंबस्ट होना एंगर रिफ्लेक्ट करेगा, गुस्सा रिफ्लेक्ट करेगा। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना रिफ्लेक्ट करेगा किसी तरह से जॉब पॉलिटिक्स को, ऑफिस पॉलिटिक्स को, कि मैंने इतना सब कुछ दिया अपने ऑफिस को, बट उसका एट द एंड जो रिवॉर्ड है या फ़ायदा है मुझे नहीं आ पाया। इसी तरह प्लैनेट सैटर्न एक ट्रेंड सेट करते हैं। जब वो कुंभ में थे तो कुंभ का एक ट्रेंड था जो उन्होंने सेट कर दिया था, कुंभ इज ऑल अबाउट आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच एंड नेटवर्किंग। अब वो पाइसेस में है, और पाइसेस को बहुत डीपली ट्रांजिट करने वाले हैं। ये जो ट्रांजिट होगा बहुत डीप ट्रांजिट होगा, क्योंकि इसके बाद सैटर्न पाइसेस को बहुत सालों बाद मिलेंगे। उसके बाद वो मेष राशि में चले जाएंगे जहाँ वो नीच के होते हैं। आप आज के समय की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक कर रही है, कहीं कहीं मार्केट बिल्कुल स्टॉल्ड है। कि भाई आपको ये समझना होगा कि भैया मार्केट के अंदर इस समय चल क्या रहा है, और वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे ही सैटर्न पाइसेस में ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक नेचुरल डिस्टर्बेंस या मैं कहूँ एक नेचुरल वाइब्रेशन हर व्यक्ति को फील हो रही है, इवन मुझे फील हो रही है। ये पाइसेस राशि इज ऑल अबाउट एस्केपिज्म, भाग जाऊँ, ये ना करूँ, कुछ और ट्राई करूँ, समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट करूँ।
क्योंकि शनि पाइसेस में इस तरह की वाइब्रेशन को फील कराएंगे। पाइसेस इज ऑल अबाउट एस्केपिज्म। हर व्यक्ति ये फील करेगा कि यार मैं भाग जाता हूँ, शायद ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, शायद इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक है, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। पाइसेस इज ऑल अबाउट ड्रीमी वाइब्रेशंस, कि भैया मैं बहुत इमेजिनेशन करके बैठा हुआ हूँ अपने काम के अंदर, लेकिन जो मेरी इमेजिनेशन है ऐसा मुझे कुछ भी रियलिटी में नहीं दिखाई दे रहा है, धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से सैटर्न पाइसेस में गुस्से के भी कारक होते हैं, एंगर के भी कारक होते हैं। जनरली लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि भैया अब हम थोड़ा रेस्ट चाहिए, हमें थोड़ी शांति चाहिए, उसके बाद सोच समझ के आगे की दिशा हम तय करेंगे। इसी राशि की वजह से, सेम पाइसेस साइन की वजह से, पाइसेस साइन किसका साइन है? पाइसेस आर ऑल अबाउट, आप सोचिए कि क्या ये और दे सकता है हमें। ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये पॉइंट दिखाता है कि भैया अब बस लास्ट या फाइनल हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही शनि मेष राशि के अंदर जाएंगे वो एक न्यू साइकिल को स्टार्ट करेंगे। अभी वो मीन के अंदर है, मीन इज द लास्ट ऑफ द ज़ोडिएक, पूरी बेल्ट का एंड है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना बस उसका फाइनल है, या तो ये हो जाएगा या मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा। अभी मैं कुछ लोगों से मिला, एक साथ मिला, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट से, वो कई दोस्त थे एक साथ, तो दे वर लाइक भैया हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब वो फाइनल स्टेज है, या तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मतलब लास्ट है ये हमारा। और 6 के 6 लोग एक साथ एक ही बात कह रहे हैं। आप सोचिए, उनके चार्ट देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वी नो सैटर्न इज इन पाइसेस, वो यही फील कराएगा कि ये अब आपकी लास्ट है, फाइनल स्टेप है, इसमें कर लीजिए, हो जाता है परफेक्ट है, नहीं तो कुछ और ट्राई करेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? अगर आप इन बातों से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बिलीव मी, सैटर्न इन पाइसेस आपके लिए नए ट्रेंड सेट कर रहा है। कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जो इन फ्यूचर ग्रूम होने वाले हैं, बूम करने वाले हैं, और एकदम से उनका पता लगेगा। जैसे कि पाइसेस साइन से कौन से सेक्टर्स आते हैं? पाइसेस साइन से सेक्टर्स में सबसे पहले आता है एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग सेक्टर। तो मैं मानता हूँ हीलिंग सेक्टर, एस्ट्रोलॉजी सेक्टर, इसके अंदर आपको और इनोवेशंस, चेंजेस देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। इसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन से किस सेक्टर को हम देखते हैं? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को देखते हैं, ट्रैवल सेक्टर को देखते हैं, टूरिज्म सेक्टर को देखते हैं। इसी ज़ोडिएक साइन से, बिकॉज ये जुपिटर का है। हम किसी भी सेक्टर के अंदर, जैसे कि अगर आप एआई के अंदर है, रोबोटिक्स में है, मशीन लर्निंग में है, डेटा एनालिटिक्स में, कुछ भी काम आप कर रहे हो उसमें आप अपग्रेडेशन करना चाहोगे, क्योंकि ये जुपिटर का ज़ोडिएक साइन, ये एक्सपेंड होता है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हम पीएचडी कर लें, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा? आई एम लाइक ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसी वर्क में एक्सपेंड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो और बढ़ना चाहते हो उसी काम के अंदर, आपको जुपिटर की वाइब्रेशन मिल रही है। और कुछ ऐसे नए सेक्टर्स जिनके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक सेक्टर, क्योंकि वो ग्रो होने वाला है। एआई सेक्टर, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, डेटा सेक्टर, क्लाउड सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि मीन राशि से फियर भी आता है, डर भी आता है। जितने भी सिक्योरिटी टेंडेंसी के सेक्टर्स हैं, इनको आप ग्रो होते हुए देखेंगे इन फ्यूचर, भविष्य के अंदर। और इसी सेक्टर से, इसी ज़ोडिएक साइन से निकलता है हेल्थ एंड हीलिंग। तो कई लोग जो है वो नीट को, जैसे एकदम गवर्नमेंट जॉब का और इंजीनियरिंग का दौर था, आज नीट का दौर है, हर व्यक्ति उसमें लगा हुआ है, लेकिन ये फाइनल है। क्यों? क्योंकि पाइसेस साइन से ही एंड भी आता है, डिसोल्यूशन भी आता है, कि अब बस ठीक है, या तो ये चीज़ मिल जाए या फिर हम इसको डिसॉल्व कर देंगे, बाहर निकल जाएंगे। आज के समय अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे और जिसमें ये हो कि मेरे लिए कौन से सेक्टर्स बेस्ट रहेंगे, ना मुझे मेरा चार्ट पता है, ना मुझे मेरा राइजिंग साइन पता है, ना ही मेरे पास मेरी बर्थ डिटेल्स है, मेरे पास कुछ है ही नहीं भाई साहब, मुझे बता दीजिए। आई विल गो विद जितने भी सेक्टर्स मैंने अभी मेंशन करे हैं, और इनके अंदर भी द टेंडेंसी इज़ कि आप 1 से 1.5 साल के अंदर कर लीजिए इसके अंदर जो करना है। आज अगर मुझसे कोई एस्ट्रोलॉजी की पूछा, आई विल बी लाइक भैया 1 से 1.5 ईयर के अंदर कर लो जो कुछ भी करना है, क्योंकि यही समय है एग्जीक्यूट करने का। क्योंकि इसी ज़ोडिएक साइन, मीन राशि से ही त्यागना भी आता है, मोक्ष भी आता है, फाइनल बैटल्स यहाँ पर होती हैं, स्पिरिचुअल रीडायरेक्शंस यहाँ पर होते हैं। तो आपसे सैटर्न ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो तुम काम कर रहे हो, क्या तुम्हारी आत्मा उस काम के साथ कनेक्ट करती है या नहीं, या केवल प्रेशर में कर रहे हो। और अगर प्रेशर में कर रहे हो तो आपके लिए यही प्लैनेट सैटर्न विल बी कि भैया अब इस काम को आगे हम नहीं चलने देंगे, कुछ इसके अंदर चेंजेस करेंगे। तो सैटर्न का डायरेक्ट होना, नेक्स्ट ईयर रेट्रो होना, डायरेक्ट होना, कम्बस्ट होना, जब भी ये होगा मैं टाइमलाइंस मेंशन कर दूंगा कमेंट के अंदर, आप देख लीजिएगा कि वहाँ आपको अपने काम के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। दो आपके चार्ट में अच्छी से अच्छी दशा चल रही है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको ये फील होगा कि नहीं यार अब जॉब चेंज करना है, अब ये काम हो नहीं पा रहा है। तो अगर आप किसी चीज़ से दिल से कनेक्टेड फील करते हैं और आपको दिल से वो इंट्यूशन आता है कि बस अब मुझे ये कर लेना है, तो उसको कर लीजिए।
सेक्टर वाइज जो सेक्टर्स मैंने मेंशन करे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को बिल्कुल बदल दीजिए। जो ट्रेडिशनल वर्क होते थे ना, जो पहले के समय होते थे, द ट्रेडिशनल अप्रोच, वो अब चार्ट के अंदर बहुत अधिक काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब जो नया साइकिल स्टार्ट होगा वो शनि का दोबारा से मेष राशि से स्टार्ट होगा। और मेष राशि में जब सैटर्न जाएंगे तो आप ये मान के रखिएगा कि मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। जब शनि नीच के होंगे तो आपको जॉब मार्केट के अंदर अफरा तफरी देखने को मिलेगी। वो लोग जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि नहीं, आज मेरे मन में जो आ रहा है मैं नहीं करूँगा, आज से 1 से 1.5 साल बाद करूँगा, दे विल फील कि हम पहले कर लेते तो बेटर होता। स्पेशली ऐसे सेक्टर्स के अंदर जिसमें कुछ भी आपको आइडियाज़ या फिर रीफ्रेमिंग फॉरेन कंट्री से लेनी है। कई बार मैं देखता हूँ कि मीन राशि की वजह से ही फॉरेन कंट्री से कनेक्शंस, लाइक जो लोग फॉरेन कंट्री में चले गए हैं, जब भी मीन राशि में कोई इंपॉर्टेंट शिफ्ट होते हैं उनके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आता है। तो अगर इसी सेशन को कोई पर्सन यूएस में बैठ के देख रहा है या फिर कोई पर्सन यूके में बैठ के देख रहा है, तो वो उस सेशन से ज़्यादा कनेक्शन फील करेगा। वो ये फील करेगा कि हाँ यार, जो भी बातें बताई है मैं उसको और इंटेंस लेवल में फील कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है कि ये पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन कनेक्ट करता है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, विदेश के साथ, जो दूर है आपसे उसके साथ। सेक्टर वाइज मैंने जो सेक्टर्स मेंशन करे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड गवर्नमेंट जॉब में अगेन मैं कहूँगा, जो लोग अभी भी गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल उसके एक ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं, उनके लिए ये डू एंड डाई का टाइम जो है वो चल रहा है। क्योंकि शनि जब मेष राशि के अंदर जाएंगे, मेष राशि में नीच के होते हैं सैटर्न और उच्च के होते हैं सूर्य। तो आप ये मान के रखिएगा कि सैटर्न उस राशि में जाने वाले हैं जो इनके शत्रु, इनके एनिमी प्लैनेट सूर्य के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट फील करती है। और इसकी वजह से दिक्कत क्या आएगी? गवर्नमेंट जॉब में होगा तो या तो 1.5 ईयर के अंदर हो जाएगा, अदरवाइज मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो ट्रेंड है वो डाउनग्रेड ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चैलेंजेस चार्ट के अंदर इन जनरल बढ़ते हुए जा रहे हैं हर व्यक्ति के लिए। तो अगर आपका काम आपकी सोल के अगेंस्ट है, किसी प्रेशर में आप उसको कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सैटर्न का ट्रांजिट उस काम को नहीं करने देगा। ये बार बार आपको रीफ्रेमिंग कराएगा, ये बार बार आपको रीडायरेक्शन के अंदर डालेगा। जो व्यक्ति ज़्यादा स्पिरिचुअल है उसको ज़्यादा स्पिरिचुअल रीअलाइनमेंट फील होने वाली है, और एस्केपिज्म हैवी रहेगा, भागना हैवी रहेगा। ये रहेगा कि भैया अब इस काम को बहुत कर लिया है, अब नहीं होता, अब नहीं सहा जाता, कुछ और नया ट्राई करेंगे। और इस समय अगर आप अपने काम को या वर्क को मैनेज अप रखना चाहते हो कि भैया सब कुछ ठीक ठाक होता रहे, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? अपने आप को किसी स्पिरिचुअल वर्क के अंदर डाल के रखिए। एस्ट्रोलॉजी हो गया, हीलिंग हो गया, रेकी हो गया, कोई सा भी ऐसा वर्क जो आपके साथ वो सोल कनेक्शन आप जिसके साथ फील करते हो करके रखना चाहिए। वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अब मैं राइजिंग साइन वाइज आपको जॉब ट्रेंड बताऊंगा कि कैसे प्लैनेट सैटर्न कुछ नए जॉब ट्रेंड आपके चार्ट के अंदर सेट कर रहा है, तो उसको राइजिंग साइन वाइज चेक करिएगा। जो भी अपडेट होती है मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। डेफिनेटली मैं आपकी जितनी मदद हो पाएगी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कैसे इस सेशन को देखना है? पहली बात यह है कि प्लैनेट सैटर्न आपके किस हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जिस हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ से वो कोई जॉब ट्रेंड सेट करते हैं। उनका एक पर्टिकुलर थीम है, एक पर्टिकुलर मेन लाइन है और एक पर्टिकुलर जॉब ट्रेंड है, जिसके बारे में हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे। अगर आपने वो थीम समझ लिया, 1 वर्ड थीम समझ लिया, तो मेरा मानना है कि आप इस प्लैनेट के पर्टिकुलर भविष्य से अपने आप को बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाओगे कि ठीक है, इन फ्यूचर भी मैं अपने वर्क को, अपने कार्य को आराम से मैनेज अप कर लूँगा या कर लूँगी। तो वी स्टार्ट विद द मेष लग्न से स्टार्ट। ओके, फॉर मेष लग्न चार्ट, मेष लग्न के लिए प्लैनेट सैटर्न का जो भविष्य है वो आपके 12th हाउस से आ रहा है। 12th हाउस का मेन थीम होता है रिलीज करना। यहाँ सैटर्न आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो आपकी आत्मा के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। अगर वो आपकी आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर आप उसके अंदर प्रेशर फील करते हो, तो ये बार बार रीफ्रेमिंग आपके वर्क के अंदर कराते रहेंगे। चाहे वो रियल जॉब शिफ्ट हो, जॉब में ट्रांसफ़र हो, जॉब में उथल पुथल हो, या फिर वो आपके कंफर्ट जोन को इनका डिस्टर्ब करना हो। अगर हम ऐसे ट्रेंड देखें कि कहाँ पर जो ट्रेंड है प्लैनेट सैटर्न का वो स्पाइक कर रहा है या फिर ग्रो कर रहा है, तो 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ अध्यात्म। मैं मानता हूँ अध्यात्म से रिलेटेड जितने भी काम हैं या फिर हीलिंग से रिलेटेड जितने भी काम हैं या फिर ऐसे वर्क जिनमें आपको रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है, उन वर्क के लिए प्लैनेट सैटर्न का ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिट है या उनका जो भविष्य सेटिंग है बहुत परफेक्टली आपके चार्ट के साथ अलाइन कर रहा है। अगर इस समय आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को रिसर्च के अंदर डाल सकते हैं, जिसके अंदर आप हीलिंग सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या जिसके अंदर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके दिल से कनेक्ट करे कि यार हाँ, ये जो चीज़ है ये मेरे कंफर्ट के साथ कनेक्ट करती है, मेरे दिल से कनेक्ट करती है, और इस चीज़ को करते हुए मुझे इतना टाइम मिलता है कि मैं स्पिरिचुअल डायरेक्शन को भी फिक्स इन कर सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलर जो सैटर्न का भविष्य है ये बहुत फेवरेबल आपके लिए रहेगा।
प्लैनेट सैटर्न इस समय जिस हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं उसके मेन कंट्रोलर हैं जुपिटर। जुपिटर का अप्रोच क्या होती है, एक्सपेंशन करना। तो इस समय मल्टीपल जॉब आपके पास आ सकती हैं, और मैं ऐसे सेशंस में ऐसे लोगों को भी कमेंट करते हुए देखता हूँ कि मेरे पास जॉब ही नहीं है, मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ बट कोई जॉब मेरे को मिल नहीं पा रही है, मेरे लिए क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। वेल मेरा मानना है आपके चार्ट के अंदर अगर जुपिटर एफ्लिक्शन के अंदर है, जुपिटर रेट्रो है, जुपिटर कंबस्ट है, तो ये जो पर्टिकुलर भविष्य है सैटर्न का ये हमें बहुत अधिक मदद नहीं कर रहा है। बट अगर आप जुपिटर से रिलेटेड रेमेडीज़ कर लेते हैं, जुपिटर से रिलेटेड रेमेडी जैसे कि स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्शन को बिल्डअप करें, स्पिरिचुअल जो पर्सन है उसके साथ ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्वीट अपने कम्युनिकेशन को बिल्डअप करके रखें। और जुपिटर टीचर भी है, तो टीचर का मतलब है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। मैं मानता हूँ इस समय अगर आप किसी वर्क से ऐसा फील करते हैं कि मेरे दिल का काम है, मेरे को बहुत स्ट्रांग फील होता है इस वर्क के लिए, तो बिना सोचे समझे उसके अंदर चले जाना चाहिए। और अगर पास्ट जॉब के ट्रॉमास को कैरी आउट कर रहे हो और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो कि इस जॉब में मैं इतना परेशान रहा, इतना तनाव में रहा, इतना प्रॉब्लम्स के अंदर रहा, फिर भी मैं इसे कैरी फॉरवर्ड करता हुआ जा रहा हूँ, दैन दैट इज़ नॉट गुड, वो यहाँ पर ठीक नहीं है। जॉब ट्रेंड के अंदर आपको जुपिटर के साथ कनेक्ट करना है, चाहे वो काउंसलिंग का हो, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वो हीलिंग का हो, चाहे वो मेडिकल बेस्ड कोई वर्क हो, या फिर इंजीनियरिंग के अंदर जो मैनेजमेंट के काम होते हैं, इनमें आपको इन नियर फ्यूचर बूम देखने को मिलेगा। और जितना आप जुपिटर से अपने आप को रिफ्रेम करके दूर लेके जाते हो, डिसोसिएट करते हो, उतना ये पर्टिकुलर जो शनि का भविष्य है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित होगा। अगर मैं बात करूं टॉरस की, तो टॉरस के लिए प्लैनेट सैटर्न इस समय भविष्य आपके 11th हाउस से सेट कर रहे हैं। 11th हाउस की बेसिक अप्रोच है फुलफिलमेंट, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को, जो भी आपको फील होता है कि ये मुझे करना है तो उसको कर लीजिए। अगर आप टॉरस राइजिंग हैं और आपको मन में आता है कि यार मुझे जो है मेरी जॉब के अंदर मेरे काम को बेटर करने के लिए शायद जॉब लीव लेनी पड़ेगी, कुछ छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, और आपका ऑफिस आपको नहीं दे रहा है, तो आपको उनके प्रेशर में नहीं आना है। जो आपको फील हो रहा है ना इंटेंसली कि भैया मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, अगर आपने इस फुलफिलमेंट के अप्रोच को अपने साथ रखा तो यही प्लैनेट सैटर्न आपके वर्क को रीफ्रेम करके रख देंगे। और अगर आपने अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को इस समय दबा के रखा तो ये मान के रखिएगा कि आप अपने आप को सैटर्न के भविष्य के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो। फिर दिक्कत क्या आएगी? फिर दिक्कत ये आएगी कि हमेशा ये फील होगा कि यार मैं बहुत बड़ा कुछ वर्क कर सकते थे, बड़े स्केल पे काम कर सकते थे, लेकिन हम बस छोटे स्केल पे अटक गए। और ये एक जॉब ट्रेंड आपका बन जाएगा, क्योंकि इस चार्ट के अंदर जो जॉब ट्रेंड है 11th हाउस से आ रहा है, और 11th हाउस इज़ द बेस हाउस ऑफ राहु। राहु का हेडक्वार्टर है वो। राहु किस तरह काम करता है? राहु कहता है मैं तो उन जॉब ट्रेंड को सेट करता हूँ जो फ्यूचर के जॉब ट्रेंड्स हैं, बिल्कुल जो फ्यूचर में सस्टेन करेंगे। तो इस समय मैं कई टॉरस लग्नों से ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं भैया मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे लगता है ये फ्यूचर में सस्टेन नहीं करेगा, ये वर्कआउट नहीं करेगा, बिकॉज देयर राहु इज इन अफ्लिक्शन। राहु कहीं ना कहीं पीड़ित है उनके चार्ट के अंदर, और फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डाउन हो रही है। और अगर आपके चार्ट के अंदर राहु इज इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन, या फिर आप राहु के लिए कुछ रेमेडीज कर लेते हैं, जैसे इवनिंग के अंदर माँ दुर्गा की आपने पूजा कर ली, तो आपको धीरे धीरे फील होगा नहीं यार ये काम भविष्य में फ्यूचर का काम है, फ्यूचर में भी वर्कआउट करेगा। और मल्टीपल वर्क्स, एक से अधिक काम करना, एआई, टेक्नोलॉजी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, बिग स्केल पे काम करना, साइड इनकम्स जनरेट करते हुए चलना, ये सब जॉब ट्रेंड इस समय प्लैनेट ने आपके लिए सेट करे हैं। राहु का योगदान अपने जीवन में लीजिए, जैसे कि फॉरेन रिलेटेड वर्क हो गए, डिजिटल हो गए, अनकन्वेंशनल हो गए, और सडन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और अगर वो अपॉर्चुनिटी आपकी डिज़ायर को कंप्लीट करती है कि हाँ एकदम से कोई अवसर आया था, मेरी डिज़ायर, मेरी मन की इच्छा को भी ये कंप्लीट कर सकता था, उसको ग्रैब कर लीजिए। अगर आप यहाँ डर गए तो आपके लिए ये प्लैनेट सैटर्न ऐसा जॉब ट्रेंड सेट कर देगा कि जिसमें हम नेक्स्ट ईयर जब ये सैटर्न डेबिलेट करेंगे 2027 में, ये फील करेंगे कि यार शायद बेटर था मैं उसी काम को बड़े स्केल पे कर लेता, लार्ज स्केल पे कर लेता, कुछ बड़ा काम कर लेता, कुछ बड़े एक्सप्लोरेशंस कर लेता, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल से आ रहे हों, चाहे वो आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर से आ रहे हों, एआई सेक्टर से आ रहे हों, या कोई नई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल कर रही है, तो उसको करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। ये मेरी सेइंग है फॉर टॉरस राइजिंग। अगर हम बड़े स्केल की बात करें तो लॉजिस्टिक सेक्टर एक बड़े स्केल का वर्क है, हेल्थ हीलिंग सेक्टर एक बड़े स्केल का वर्क है। इसी के साथ साथ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना। और राहु के साथ अपग्रेड करने का मतलब है कि जैसे आपने मान लीजिए आज से 5 साल पहले इंजीनियरिंग का कोई पेपर दिया था, आप आज एक इंजीनियर हैं, क्या करना चाहिए आपको? वापस से अपनी ही फील्ड के अंदर एक्सप्लोर करना चाहिए कि मैं इसमें कैसे और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ। अगर वो चीज़ आपके दिल के साथ कनेक्ट करती है और आप उसको फुलफ़िल करने से डर रहे हैं कि यार मैं ठीक है, मुझे अब ज़रूरत नहीं है और अपग्रेड करने की, तो ये जॉब ट्रेंड हमारे लिए डिक्लाइन रहेगा।
और अगर हम इसके साथ कनेक्ट फील करते हैं कि हाँ मेरे लिए बेटर है कि मैं अपग्रेड करूँ, क्योंकि मैं फुलफिल फील करता हूँ उससे, एक कंप्लीट फील करता हूँ उस चीज़ को करने से, कर लेना चाहिए। यही आपके लिए ग्रोथ के ट्रेंड को सेट कर देगा। बीइंग अ टॉरस राइजिंग, कई लोग ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन करेंगे कि यार हम तो 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से हमारे पास जॉब ही नहीं है, ऐसे भी कमेंट आता है। तो उनके लिए मेरा आंसर केवल इतना है कि प्लैनेट सैटर्न यहाँ पर देने में कोई कमी नहीं कर रहा है, उनका भविष्य यहाँ पर बहुत हेल्पफुल भविष्य दिखाई देता है। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों में अटके हुए हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल वर्क्स के अंदर, जैसे कि वो ट्रेंड जो आज से 10 साल पहले ही ख़त्म हो गए, या वो ट्रेंड जिनके अंदर कंपटीशन बहुत है, राहु कंपटीशन का प्लैनेट नहीं है, राहु प्लैनेट है इनोवेटिव अप्रोच का। आप लगे हुए हैं कंपटीशन में कि 10 साल हो गए मेरा सिविल्स नहीं निकल रहा, मेरा PCS नहीं हो रहा, तो वहाँ पर ये 11वीं साल भी लगा देगा। आपको इनोवेटिव अप्रोच यहाँ पर रखनी होगी, क्योंकि सैटर्न का भविष्य ही इनोवेशन से भरा हुआ है फॉर टॉरस राइजिंग, और ये डू एंड डाई का टाइम है। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपकी रीडिंग को, क्योंकि ये डू एंड डाई है। इसके बाद सैटर्न जब मेष में चले जाएंगे वो नीच के हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम जेमिनी राइजिंग की बात करें तो उनके लिए सैटर्न का मेन थीम जो आ रहा है वो 10th हाउस से है। शनि का भविष्य है ऑल अबाउट फाउंडेशन पे, ऑल अबाउट आपके करियर के ऊपर। उनकी थीम ये है, उनकी थीम है कि भैया सॉलिड फाउंडेशन अपनी रख लो, करियर को बहुत ज़्यादा सॉलिड, डिसिप्लिन्ड और अथॉरिटी बेस्ड आपको बना लेना चाहिए। अगर मैं जॉब ट्रेंड की बात करूँ तो वो कॉज 10th हाउस से आ रहा है। 10th हाउस इज द बेस हाउस ऑफ प्लैनेट सैटर्न, वो 10th हाउस इज द हाउस ऑफ सैटर्न। तो मैं मानता हूँ कि वो लोग जो जॉब में हैं इस समय, वो बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील कर रहे हैं। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा हमें कस दिया गया है, आसपास बस डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। और जो लोग कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर है उनका भी कुछ सेम ही हाल है। वो भी यही फील कर रहे हैं कि पहले जहाँ कुछ फ्रीडम था, आज वो फ्रीडम जो है कसता हुआ जा रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। यही शनि का भविष्य है फॉर जेमिनी राइजिंग। वो कह रहे हैं कि आप अपने बेस की तरफ वापस लौटिए, अपने फाउंडेशन को मजबूत कर लीजिए। कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने सीख रखा है उसी फाउंडेशन को और सॉलिड आउट कर लेना चाहिए। ऐसे लोग जो इस समय जॉब ट्रेंड के बारे में सोच रहे हैं कि भविष्य में मैं क्या कोर्स करूँ जिससे चीज़ें मेरे लिए ठीक रहें, तो मेरा मानना है फॉर 90% ऑफ जेमिनी राइजिंग आई विल से कि आपको जॉब की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। और कॉज वो सैटर्न से आ रहा है, एक टेक्निकल प्लैनेट है, टेक्निकल अप्रोच रखता है, वो ऐसी एजुकेशन की अप्रोच रखता है जिससे सीधा आपको जॉब मिले। अब वो ऐसी भी हो सकती है जो हेल्थ हीलिंग की तरफ है, मतलब मेडिकल एजुकेशन, और वो ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स में चले जाएं और उनको इन फ्यूचर यूज़ करें फॉर हेल्थ हीलिंग। या फिर होता 10th हाउस, कोई बिग स्केल की कॉर्पोरेट कंपनी, उसके लिए आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल बिल्डअप कर दिए। ऐसे वर्क्स की तरफ यहाँ पर इंटरेस्ट पर्सन को लेना चाहिए। कार्मिक करेक्शन का टाइम है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का टाइम है। ऐसी चीज़ों की तरफ अगर आप सोच रहे हो जो छोटे छोटे समय तक आप कर सकते हो, जैसे कोई इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, जो आप 6 मंथ 5 मंथ की आपकी अप्रोच है, नॉट गोइंग टू वर्क आउट। या फन लविंग जो वर्क है यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन्ड अप्रोच है आपके लिए। पूरा जॉब ट्रेंड प्लैनेट ने अपने भविष्य के अकॉर्डिंग सेट करा है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए आपकी और डिसिप्लिन्ड काम चाहिए, लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए। बहुत अच्छा होगा अगर वो काम डिसिप्लिन के साथ साथ हेल्थ और हीलिंग से जुड़ जाए। अगर आप किसी काम को, जैसे एस्ट्रोलॉजी को अगर डिसिप्लिन करना चाहते हो, किसी के अंडर सर्व करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप उस फाउंडेशन को मजबूत कर लें, उस ट्रेंड के साथ अपने आप का कनेक्शन बिल्डअप कर लेंगे। और ये मैं मानता हूँ जेमिनी राइजिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेटर है, क्योंकि 10th हाउस से आप ऐसी ही सर्विसेज को देखते हो जिसमें यस मैन अप्रोच होती है कि भैया यहाँ तो हम बिल्कुल फुल तरीके से आपके साथ हैं। अगर हम बात करें कैंसर राइजिंग की, तो कैंसर राइजिंग के लिए सैटर्न के भविष्य का थीम है डेस्टिनी। 9th हाउस को इस समय ट्रांजिट आउट कर रहे हैं और 9th हाउस को बहुत डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं। 9th हाउस से किस तरह के ट्रेंड सेट होते हैं? 9th हाउस इज ऑल अबाउट टीचिंग, अबाउट लॉ, अबाउट रिसर्च, फॉरेन स्टडीज़, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, एडवाइजरी रूल्स। क्योंकि 9th हाउस पे बेस प्लैनेट जो है वो है जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट ही है टीचिंग का, मेंटरशिप का, जुपिटर प्लैनेट है विजडम का, जुपिटर प्लैनेट है धर्म बेस्ड कैरियर्स का। वो वर्क, वो कार्य क्षेत्र जिनके अंदर आपको ना डिसिप्लिन चाहिए, ना आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, जहाँ पर आपको 9th हाउस की अप्रोच चाहिए कि मैं किसी की मदद कर दूँ, मैं लोगों की मदद कर दूँ, मैं हेल्प कर दूँ लोगों को। ये अप्रोच अगर हम लेके चलते हैं तो ये जॉब ट्रेंड हमारे लिए डेफिनेटली फेवरेबल और बेनिफिशियल साबित होगा इसके अंदर, क्योंकि 9th हाउस है। 9th हाउस से हायर एजुकेशंस भी आते हैं। तो कैंसर लग्न वालों के लिए प्लैनेट सैटर्न की जॉब विंडो की अप्रोच है कि भैया आप एजुकेशन ले लीजिए, हायर एजुकेशन पॉसिबल है तो उसको ले लीजिए। कोई टीचर बना सकते हो तो बना लो, आप ज़्यादा ग्रो करोगे अपने जीवन में। और टीचर की बात को यहाँ एक्सेप्ट करिए, क्योंकि सैटर्न ने जो जॉब ट्रेंड सेट करा है जुपिटर की अप्रोच से सेट करा है। फॉर अ कैंसर लग्न,
इस समय अगर आपका जुपिटर एफ्लिक्शन के अंदर है, रेट्रो है, कंबस्ट है, तो आप एक डाउनफॉल, एक डिक्लाइन अपने करियर फ्रंट पे या जॉब फ्रंट के अंदर महसूस करेंगे। वहीं अगर आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है तो वो आपके जॉब के ग्राफ को ऊपर ही ले जाने की कोशिश करेगा। मेरा मानना है 9th हाउस से मैं बेसिकली आपको बताऊंगा तो ट्रैवल टूरिज्म बताऊंगा, लॉजिस्टिक सेक्टर बताऊंगा, एडवाइस गिविंग रोल बताऊंगा, HR मैनेजमेंट टाइप ऑफ रोल्स बताऊंगा। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी वर्क के अंदर हैं, किसी भी काम के अंदर, जैसे मैनेजमेंट का काम है या आप इंजीनियरिंग के अंदर भी कर सकते हो, एडवाइस गिविंग का काम है या आप मेडिकल फील्ड में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बेस अप्रोच है प्लैनेट की कि आपको अपनी बुक्स को वापस से रिवाइज करना होगा, गोइंग बैक टू बुक्स। जहाँ जेमिनी के लिए उनकी अप्रोच थी गोइंग बैक टू फाउंडेशन, यहाँ पर है गोइंग बैक टू बुक्स, गोइंग बैक टू टीचर। आपको टीचर से, मेंटर से वो एडवाइस लेनी पड़ेगी कि अब मैं क्या करूँ, टू डू नाउ। अब मैं इसके अंदर फंस गया हूँ, मुझे ग्रोथ करनी है, तो मैं ग्रोथ कैसे करूँ, फॉर टीचर बहुत आवश्यक है। अगर हम लियो राइजिंग की बात करें तो लियो राइजिंग के लिए हाउस का थीम है ट्रांसफॉर्मेशन। सैटर्न इस समय आपके 8th हाउस को ट्रांजिट करने वाले हैं बहुत डीपली, और सैटर्न की अप्रोच क्या है, सैटर्न का भविष्य है कि ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा, बड़े परिवर्तन कर दूंगा। बड़े परिवर्तन का मतलब है कि ये जो समय है जिसमें हम बैठे हुए हैं ये बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है। ये ऐसा टाइम है जिसमें या तो आप किसी क्राइसिस को मैनेज कर रहे हो, या फिर ये ऐसा टाइम है जिसमें आप रेडी हो रहे हो कि मेरी वर्क फ्रंट में, मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे कुछ ट्रबल्स दिखाई देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। क्योंकि शनि का भविष्य देखिए, आज वो आपके 8th हाउस में सब आपको ये बता देंगे, लेकिन कल वो आपके 9th हाउस में आएंगे और वहाँ पर वो नीच के भी हो जाएंगे। तो लियो राइजिंग वाले जो भी हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ तो उनकी बातों में ये झलकता है कि आज के लिए तो फिर भी मैं उस दौर में हूँ जिसमें मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहा हूँ, कि बहुत कुछ उथल पुथल है। जैसे आप फॉरेन के अंदर हैं, PR का, सिटीजनशिप का, जॉब का, सब मतलब उथल पुथल है। एजुकेशन का एक उथल पुथल का दौर है, और भविष्य में आपको ये फील होने लगेगा धीरे धीरे विद टाइम, ये फील होने लगेगा आउट ऑफ योर इंट्यूशन पावर्स कि यहाँ पर क्राइसिस होगा, यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे। क्योंकि जॉब ट्रेंड ही इस तरह प्लैनेट सेट कर रहे हैं आपके चार्ट के अंदर, ट्रांजिटिंग द 8th एंड भविष्य इज इन द 9th। अभी भविष्य 8वें और 9वें से आ रहा है। मैं मानता हूँ यहाँ पर मेन जो अप्रोच है वो अप्रोच है क्राइसिस मैनेजमेंट, मेन अप्रोच है ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे वर्क की तरफ, ऐसे कार्य की तरफ अब डरना नहीं चाहिए जिससे आपका जीवन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि ठीक है मैं इंडिया में रहता हूँ लेकिन मेरे पास बाहर की है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन में। आप गवर्नमेंट जॉब की बहुत समय से तैयारी कर रहे हो, आपका रिजल्ट आया नहीं हुआ, टाइम है ट्रांसफॉर्म करने का, टाइम है पूर्ण परिवर्तन का, टाइम है ऑफिस बड़े शिफ्ट का, वर्क प्रोफाइल शिफ्ट का। छोटे छोटे शिफ्ट अब नहीं आएंगे, अब बड़े शिफ्ट हमें देखने को मिलेंगे, बिकॉज सैटर्न ने एक्टिवेट कर दिया है 8th हाउस को। 8th हाउस में अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो फॉर एवरी लियो राइजिंग मेरी अप्रोच ये रहेगी कि भैया आप कुछ हीलिंग या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजी या कुछ ऐसा काम जरूर सीखे जो आपकी इस 8th हाउस की जो डीप अकल्ट की डिज़ायर है इसको दबा सके। अदरवाइज दिक्कत ये होगी कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी हो गया। मैं ऑफिस के अंदर सोच रहा था कि प्रमोशन आएगा, बट वहाँ पर प्रमोशन की जगह कुछ डिक्लाइंड आ गया, कुछ मेरा जो रिवॉर्ड है किसी और को ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन आपको फोर्स किया जाएगा कि आप पूर्ण बदलाव करें। मैं कोई बहुत बड़ा अचंबा नहीं देखूंगा अगर लियो राइजिंग का पर्सन भविष्य में आके मुझसे कहे कि मैं जॉब में अच्छा खासा सेटल था लेकिन मेरा मन में आया मैंने बिजनेस कर लिया, मैं बहुत अच्छा सेटल्ड था, मेरी अप्रोच अच्छी थी, लेकिन एकदम से जाने क्या हुआ, एकदम से सब कुछ बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। प्लैनेट सैटर्न ये काम कर रहे हैं। कौन से वो जॉब ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे, 8th हाउस के फैक्टर्स, चाहे वो मिस्टीरियस वर्क हो गया जैसे कि ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, रिसर्च हो गया, साइकोलॉजी रिलेटेड हो गया, या कोई ऐसा काम हो गया जो अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई ऐसा काम हो गया जिसमें आप किसी क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के पार्ट बन जाएं, या फिर कोई ऐसा काम हो गया, बिकॉज ये 8th हाउस है, केतु मंगल की एनर्जी यहाँ प्रबल होती है, जो कि सीधा सीधा जुड़ा हुआ हो रिस्क हैंडलिंग से, इमरजेंसी वर्क से, टेक्निकल वर्क से। जैसे कि फॉर अ लियो राइजिंग लेट से एक पर्सन है जिसके पास जॉब नहीं है, इतने समय से वो तैयारी कर रहा है, जॉब में उसका नहीं हो पाता, लेकिन मंगल और केतु की वजह से वो सोचता है मैं अब जॉब एंड ऑल सब कुछ छोड़ के ट्रेडिंग में जाऊँगा या फिर कोई बिजनेस करूँगा। ये कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, कितनी बड़ी रिस्क को उस पर्सन ने हैंडल करने की कोशिश करी है कि अगर वो वर्क नहीं कर रहा, लेट मी नॉट गो इन टू दैट, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू। ये होने जा रहा है फॉर एवरी लियो राइजिंग। और जो लियो राइजिंग इस चीज़ से डर गया, इस फैक्टर से डर गया, वो डर जाएगा, वो इस जॉब ट्रेंड का फ़ायदा नहीं ले पाएगा। आपको बस ये मानना है कि हाँ ये यूनिवर्स में इस समय सैटर्न की कॉल है, मुझे इसका अपोज नहीं करना है, मुझे इसके साथ फ्लो करना है।
अगर मैं इसके साथ फ्लो करूंगा, अगर मैं थोड़ा वो रिस्क हैंडलिंग कैपेसिटीज़ बढ़ाऊंगा, मेरे मंगल को पावर दूंगा, थोड़ा हनुमान चालीसा करूंगा, थोड़ा लॉर्ड रामा की पूजा करूंगा, तो मैं ईजीली इस वर्क से या इस ट्रेंड से जो ट्रांसफॉर्मेटिव है, पूर्ण रूप से उथल पुथल करने वाला है, आराम से अपने आप को सुरक्षित कर लूँगा। ये अप्रोच आपके लिए सबसे हेल्पफुल अप्रोच रहेगी। अगर मैं वर्गो राइजिंग की बात करूँ तो वर्गो राइजिंग का मेन थीम है पार्टनरशिप। यहाँ पर प्लैनेट सैटर्न आपके पर्टिकुलर 7th हाउस में इस समय गोचरमान है और भविष्य में वो आपके अष्टम भाव में जाएंगे जहाँ वो नीच के हो जाएंगे। सोच के देखिए, शनि इन द अष्टम भावा एंड नीच का शनि इन द अष्टम भावा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है अष्टम भाव जो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है वो कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन के अंदर आएगा कॉज ऑफ प्लैनेट सैटर्न। मैं वर्गो राइजिंग के आसपास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हुई देखता हूँ कि वो इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि किसको संभालूं और किसको छोड़ूं, क्या करूं और क्या ना करूं। और ये अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे कि डू एंड डोंट्स, ये करना है ये नहीं करना, तो आप अपने जीवन को मैनेज कर पाओगे। यहाँ पर जॉब ट्रेंड किस तरह के हैं? जॉब ट्रेंड है 7th हाउस के, एक ऐसा हाउस जिससे पार्टनरशिप की डिमांड की जाती है। तो वर्गो राइजिंग के लिए बहुत आवश्यक है पार्टनरशिप करना, बहुत आवश्यक है अपने वर्कलोड को मैनेज करना लोगों के साथ, अदरवाइज हम डिक्लाइंड एक डाउनफॉल देखेंगे। यहाँ पर बहुत आवश्यक है 7th हाउस को समझना, जो बिजनेस का भी हाउस है, और बिजनेस के साथ साथ ये पार्टनरशिप, क्लाइंट वर्क, कॉन्ट्रैक्ट्स, पब्लिक डीलिंग, लीगल पार्टनरशिप्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो आपके जॉब ट्रेंड में ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस के अंदर है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो अपने क्लाइंट के ऊपर फोकस करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को औरों के साथ पार्टनर आउट करिए। अगर आप किसी जॉब के अंदर हैं, 7th हाउस, ऑफिस कलीग्स, वही आपके जॉब ट्रेंड को सेट करेंगे इस समय। अगर वो कुछ नया कर रहे हैं तो आपको भी फोर्स में आके वो करना चाहिए कि हाँ यार, अगर ये सब कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो लेट मी ऑल्सो डू दैट। यही मेरे लिए ट्रेंड है 7th हाउस। और यहाँ पर वीनस का मूल हाउस है, तो वीनस क्या और एड ऑन कर देता है ऐसे करियर्स को जहाँ पर आप काउंसलिंग सर्विसेज कर सकते हैं, जहाँ पर लग्जरी है, जहाँ पर कंफर्ट है, जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी है, जहाँ पर कुछ क्रिएटिव वर्क्स हैं। यार हाँ, ये जो काम है ये बड़ा क्रिएटिव है, ये कुछ ऐसा वर्क है जिससे कि मेरी सोल और स्पेशली मेरी वीनस टाइप ऑफ एनर्जी बहुत ब्लॉसम कर सकती है या बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती है। अब ऐसे ही समय वीनस इज़ नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आपके ऑफिस में, आपके एनवायरनमेंट में आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर कंपटीशन ही कंपटीशन है, तो बच जाइए उस चीज़ से, क्योंकि जॉब ट्रेंड जो सेट हो रहा है 7th हाउस से, आप ये फील करेंगे कि इस समय जो डूज हैं वो हैं कि अगर ऑफिस में कलीग्स कुछ कर रहे हैं तो लेट मी ऑल्सो डू दैट, पार्टनरशिप करूँ, अपने वर्क को औरों के साथ मैनेज आउट करूँ। और डोंट्स के अंदर है कंपटीशन, फाइट या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन आई विल से गवर्नमेंट जॉब्स। उनका जो ट्रेंड है मुझे डिक्लाइंड स्टेट पे ही दिखाई देता है। नाउ इट्स अप टू यू, अप टू योर चार्ट, कि आपका वीनस कैसा है, कंबस्ट है, रेट्रो है, कहाँ पर है, वही आपके लिए जॉब ट्रेंड सेटर है इस समय। अगर आपने वीनस को ही एफ्लिक्ट कर दिया, लेट्स से यू आर वर्गो एंड यू आर सेइंग कि मैं रिलेशनशिप में जो पर्सन है मेरे साथ उसको ही अब्यूज़ करूँगी या करूँगा, तो अपने आप एक डाउनफॉल आएगा। एंड नो एस्ट्रोलॉजर विल बी एबल टू प्रेडिक्ट इट कि भैया ये हुआ क्यों एकदम से, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था अच्छा होगा और एकदम से ये क्या हो गया, पीछे का रीज़न इज वीनस। आप उसको हर्ट मत करिएगा, दैट्स माई सजेशन। अगर हम लिब्रा राइजिंग की बात करें तो आपके लिए सैटर्न इज 6th, शनि का भविष्य है, उसकी अप्रोच है सर्विस, काम करना औरों के लिए। मेन लाइन को अगर मैं कहूँ तो वो है सर्विस, कंपटीशन, हेल्थ, हीलिंग या टेक्निकल जॉब। एक नया साइकिल आपके चार्ट के अंदर बिगिन होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, एंड द स्टार्टिंग द फाउंडेशन इज फ्रॉम द 6th हाउस। एक ऐसा जॉब का साइकिल जो आप अभी इस समय फील करोगे, वो ऐसे ट्रेंड फील करोगे कि मैं अकेला हूँ, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मेरे आसपास बहुत ज़्यादा है। अगर जॉब एक है तो कंपटीशन 1000 लोगों के बीच में है, ये हम फील करेंगे। सर्विस की तरफ इंक्लाइनेशन बढ़ेगा चार्ट का, कि वो सर्विस की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन भविष्य में धीरे धीरे एक नया साइकिल स्टार्ट होगा और वो इस तरह होगा कि अब बहुत हो गया कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, बहुत हो गया सर्विस, बहुत हो गई जॉब, लेट मी ट्राई द बिजनेस एज वेल। तो यहाँ पर वो लिब्रा बहुत 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 अच्छी पोजीशन पे रहेगा जो विद द टाइम धीरे धीरे अपने साइड हसल्स में, अपने साइड जॉब प्रोफाइल्स बिल्डअप करता जा रहा है कि लेट मी ट्राई समथिंग न्यू एज वेल, कुछ नया और करूँ, कुछ नई जॉब ट्रेंड को और समझूँ, कुछ नए बिजनेस एंड ऑल को और ग्रो करूँ, कुछ और नया बिल्डअप करने की कोशिश करूँ। वो बहुत 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 पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर रहेंगे।
बुध आपके इस समय वर्क ट्रेंड को सेट कर रहा है, तो अपने चार्ट में बुध की पोजीशन देखिए। इफ़ योर बुध इज कंबस्ट, डेबिलिटेटेड, एफ्लिक्टेड, तो बहुत परेशानी रहेगी। इफ़ योर बुध इज फाइन, देन आई विल से जॉब ट्रेंड के अंदर कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड वर्क, कुछ भी ऐसा काम जिसके अंदर आपको बुद्ध की अप्रोच चाहिए, जैसे डेटा एनालिटिकल हो गया या फिर एनालिटिक्स हो गया पूरा का पूरा, या कोई मेडिकल फील्ड हो गई, हॉस्पिटल फील्ड हो गई, बैंकिंग फील्ड हो गई, ऐसी कोई भी फील्ड यहाँ पर परफेक्ट है। बट ट्रेंड इज सर्विस करना, औरों की हेल्प करना, एंड विद दैट स्ट्रगल्स हैं। और जब जॉब ट्रेंड में वो व्यक्ति ग्रो करेगा जो विद टाइम कुछ नए प्रोफेशंस भी अपने लिए अनलॉक कर लेगा कि भैया कुछ और भी ट्राई करूँगा। आई एम नॉट समवन जो इन्हीं चीज़ों पे रह जाऊँ, मुझे कुछ और भी ट्राई करना है, साइड हसल्स में कुछ बिल्डअप करना है। वो पॉपुलराइजिंग द जॉब ट्रेंड कम्स फ्रॉम योर 5th हाउस। प्लैनेट सैटर्न का जो भविष्य है वो 5th भाव पे इस समय पूरी तरह डिपेंड है। और सैटर्न 5th हाउस में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा क्रिएटिव हो जाइए, क्रिएशन के ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ नए बिल्डअप करने के ऊपर ध्यान दीजिए। सैटर्न कॉज पाइसेस में है इस समय एक पर्टिकुलर डिलेमा है जो हर व्यक्ति फील कर रहा है, वो है एस्केपिज्म वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये काम मुझे नहीं करना, लेट मी ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करता हूँ, कुछ नया ट्राई करता हूँ। ये यहाँ पर स्कॉर्पियो राइजिंग को बहुत स्ट्रांगली फील होगा, क्योंकि आपके 5th हाउस के अंदर प्लैनेट सैटर्न उस भविष्य को सेटअप कर रहे हैं। सैटर्न की जो कॉल है वो सिंपल है, वो कहते हैं अबाउट क्रिएटिविटी, अबाउट क्रिएशन। और कुछ मेन लाइंस में आपको आपके वर्क के बारे में बताऊं तो 5th हाउस से स्ट्रेटेजी मेकिंग आती है। तो भैया थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा सोचिए विचारिए, एंड उसके बाद प्लान आउट करिए कि मुझे क्या करना है। 5th हाउस से इंटेलिजेंस आती है, 5th हाउस से क्रिएटिव प्रोफेशंस आते हैं, 5th हाउस से टेक्निकल साइकिल कुछ नया स्टार्ट होता है। 5th हाउस में सैटर्न का जब भी कुछ गोचर होगा तो हर व्यक्ति उस तरह के वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस अप करेगा, उस तरह की एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस अप करेगा जो कि सीधा का सीधा आपको कोई जॉब देती है। वोकेशनल कैरियर्स, चाहे वो इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल फील्ड हो गई, कुछ भी ऐसा जिसमें आपने अभी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाई एंड दैन बूम, उसी के अंदर आपको जॉब मिल गई। क्योंकि स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए 5th हाउस तो क्रिएटिव हाउस हो गया, और सैटर्न का भविष्य इज गोइंग टुवर्ड 6th हाउस एज वेल। तो 5th हाउस और 6th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो 5th हाउस इज अ क्रिएटिव हाउस, 6th हाउस इज ऑल अबाउट द जॉब। 6th हाउस जॉब के बारे में है, सर्विस के बारे में। तो स्कॉर्पियो राइजिंग के ट्रेंड को मैं जनरली जॉब की तरफ शिफ्ट इन होता हुआ देखता हूँ। स्कॉर्पियो राइजिंग के ट्रेंड में मैं 5th हाउस की एनर्जी देखता हूँ कि मुझे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, या फिर मुझे 5th हाउस पे फोकस करना है जो क्रिएटिव वर्क की तरफ पर्सन को लेके जाता है, स्मार्ट वर्क की तरफ पर्सन को लेके जाता है। एक ऐसा पर्सन जो कि अभी अपने करियर को प्लान आउट कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी अभी एजुकेशन चल रही है, 10+2 में हूँ या फिर 10th में हूँ, उसकी तरफ आइडियाज़ किस तरह के बन रहे हैं। सैटर्न के जॉब ट्रेंड इज, या आप कोई टेक्निकल करियर पकड़ लीजिए, सबसे परफेक्ट रहेगा जिसमें आपने एजुकेशन ली और उसी के अंदर आपको जॉब मिल गई। एक ऐसा पर्सन जो कि अपने मिड में है, जॉब में है, फॉर भविष्य के लिए सोच रहा है कि जॉब बिजनेस करूं, जॉब का ही ट्रेंड यहाँ पर सेट आउट हो रहा है। एक ऐसा पर्सन जो अभी चैलेंजेस अपनी जॉब में फील कर रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, एस्केपिज्म है, मैं भागना चाहता हूँ, इस काम को नहीं करना चाहता, कुछ नया ट्राई ऑन करना चाहता हूँ। तो सैटर्न की अप्रोच इज सिंपल, 5th हाउस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लीजिए ब्रदर, अपनी स्किल्स को बेटर कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। एंड फ्रॉम द सेम 5th हाउस अगर कोई मुझसे पूछे कि इन सब चीज़ों के अलावा कौन से वो एरियाज़ हैं जिसमें ग्रोथ बहुत आ रही है, तो वो एरियाज़ हैं वो है रिसर्च बेस्ड, वो है मैनेजमेंट रिलेटेड, वो है ट्रेडिंग रिलेटेड, वो है कंटेंट क्रिएशन, वो है टीचिंग, वो है स्ट्रेटजी मेकिंग। कोई भी ऐसा रोल जिसमें आप कोई डिसीजन मेकिंग रोल पे हैं, आप इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, और उसके अंदर आपको एक लीडरशिप या एक अथॉरिटी फील होती है। अगर यहीं पे एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको 10 बार लड़ा जाता है, परेशान किया जाता है, आपके ईगो को हर्ट किया जाता है, बिलीव मी आप उस चीज़ को भविष्य में नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लीडरशिप होनी चाहिए, अथॉरिटी फिगर होना चाहिए, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग रोल्स होने चाहिए, यहाँ पर ऐसे रोल्स होने चाहिए जो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग फील कराए, बड़ा पावरफुल फील कराएं कि यार करा तो मैंने ये करा, नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं करूँगा। अगर हम धनु लगन की बात करें तो धनु लगन के लिए मेन थीम है फाउंडेशन का। मेन थीम क्यों है? क्योंकि सैटर्न इस समय आपके 4th हाउस में है, और अगर आप 4th हाउस से देखो तो शनि का भविष्य 5th हाउस की तरफ जा रहा है, फ्रॉम 4th हाउस टू 5th हाउस। भविष्य में सैटर्न 5th हाउस में नीच के भी होंगे। आपकी जॉब ट्रेंड का पूरा फलसफा है फाउंडेशन के ऊपर, कितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप रख लेते हैं। फॉर धनु लगन सैटर्न आपको टाइम दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने का। आप जो भी कर रहे हो उसके अंदर बहुत मजबूत एक भूमिका बना लीजिए कि हाँ ये जो समय है ये अपने आप को अपग्रेड करने का है। मैं 4th हाउस को ऐसे लोगों के लिए जो अभी 10th में है, 12th में है, सोच रहे हैं क्या करूँ, तो मैं मानता हूँ कि बस उनको
ओके तो ऑफिस के ट्रेंड जो हैं वो इस समय फोर्थ हाउस से आ रहे हैं। फोर्थ हाउस बेसिकली इज द हाउस ऑफ प्लैनेट मून, चंद्रमा का हाउस है। तो मेरा मानना है कि अगर एज अ सजिटेरियस, एज अ धनु राइजिंग, आप किसी वर्क से वो स्ट्रॉन्ग दिल का कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ बट आउट ऑफ प्रेशर कर रहा हूँ, आउट ऑफ समवंस डिज़ायर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के साथ वो कनेक्ट फील नहीं करता, जो दिल का कनेक्शन होता है ना वो फील नहीं कर पा रहा, तो क्या आप उस काम को अच्छी तरह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपकी फाउंडेशन ही वीक हो जाएगी। और फिर इन फ्यूचर आपको पता लगेगा या महसूस होगा कि यार जॉब ट्रेंड मेरे लिए फेवरेबल की जगह अनफेवरेबल हो गया, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित हुआ। तो जॉब ट्रेंड यहाँ पर कॉज फोर्थ हाउस से आ रहा है और फोर्थ हाउस इज द बेसिक हाउस ऑफ प्लैनेट चंद्रमा। तो सैटर्न आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपने फाउंडेशन पे ध्यान दें, आप बहुत अधिक ध्यान दें अपने दिल की बात पे कि मेरे दिल से मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो आप दिल से फील कर रहे हैं शायद वही चीज़ आपके लिए इस समय सबसे परफेक्ट है। एंड फोर्थ हाउस बड़ा कम्फी हाउस है जहाँ पर कंफर्ट होता है। तो अगर आप किसी वर्क को बस आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ कंपटीशन ट्राई ऑन कर रहे हैं या फिर करते जा रहे हैं क्योंकि आपका फ्रेंड कर रहा है, कोई और पर्सन कर रहा है, काम नहीं करने वाला है। सैटर्न का भविष्य, सैटर्न का जॉब ट्रेंड इस तरह है कि आपको अपने फोर्थ हाउस पे ध्यान देना है, अपने कंफर्ट पे, अपने फोर्थ हाउस की वाइब्रेशंस पे। कंफर्ट के साथ साथ ये और क्या रिफ्लेक्ट करता है? कंफर्ट के साथ साथ ये आपको बताता है आपकी इमोशनल हीलिंग के बारे में, आपके टीचिंग स्किल्स के बारे में, आपके ऐसे प्रोफेशंस के बारे में जो कि मोर फोकस करते हैं हीलिंग पे, टीचिंग पे, इमोशनल वर्क्स पे, नरिशमेंट गिविंग पे, इन वर्क्स की तरफ। या कोई ऐसा काम, अगर कोई टेक्निकल प्रोफेशन पे भी हो या कोई टेक्निकल वर्क भी कर रहे हो, तो कोई ऐसा काम जो आपके दिल के साथ कनेक्ट करे। अगर यहाँ पर हम उस काम को नहीं कर पा रहे, इन नियर फ्यूचर हम जॉब मार्केट में अपनी वो पोजीशन नहीं बिल्डअप कर पाएंगे। और जॉब की तरफ जाऊँ या बिजनेस की तरफ जाऊँ, वैसे तो फोर्थ हाउस रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस को ज़्यादा, क्योंकि ये आपके दिल का काम है। जैसे फ्रीलांस हो गया कोई कि भाई मैं छोटे स्केल पे करता हूँ लेकिन फ्रीलांस करता हूँ, अपने अनुसार अपने प्रोजेक्ट को सेट आउट करता हूँ, बहुत परफेक्ट रहेगा। किस ऐसे स्किल पे वर्क कर लीजिए जिससे कि आप इन नियर फ्यूचर फ्रीलांस में काम कर पाएँ। आप ऐसे काम कर पाएँ कि हाँ मैं घर पे रहता हूँ बट ट्रेडिंग एंड ऑल इन सब चीज़ों में मेरा अच्छा खासा हाथ बैठा हुआ है। तो स्किल के ऊपर अपनी स्किल को रिफाइन करने का टाइम है। इसीलिए मैंने कहा सैटर्न की इस समय अप्रोच है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर कोई 10th का या 12th का बच्चा मुझसे पूछे कि मैं क्या ऑप्शंस लूँ, क्या क्या सब्जेक्ट लूँ फॉर फ्यूचर, तो मैं उससे यही कहूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट ले लो या तो जिसमें तुम्हें सीधा ही जॉब पे जाना है लेकिन तुम उस सब्जेक्ट के साथ स्ट्रांगली एक दिल का कनेक्शन फील करते हो। अदरवाइज़ ये समय है फ्रीलांस को ट्राई करने का। जैसे कि क्रिकेट हो गया, जैसे कि कोई आउट ऑफ योर टैलेंट हो गया कि हाँ यार ये टैलेंट है, ये गॉड गिफ्ट है जो मुझे मिला है, लेट मी ट्राई दैट। ये उसको ट्राई करने का समय है। अब जो धनु लगन का व्यक्ति उसको ट्राई ऑन करेगा, इन नियर फ्यूचर अपने आप को ज़्यादा वो जॉब में सिक्योर पाएगा, क्योंकि जॉब ट्रेंड उसका फेवर करना शुरू कर देगी। और अगर आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो या लाइक भाई मैं फील नहीं कर रहा, द जॉब ट्रेंड विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, आपकी यहाँ मदद नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न राइजिंग के लिए, फॉर कैप्रिकॉर्न राइजिंग द अप्रोच इज कमिंग फ्रॉम द थर्ड हाउस ऑफ योर चार्ट। थर्ड हाउस पूरी तरह हाउस ऑफ एफर्ट है। थर्ड हाउस का मेन थीम ये है कि एफर्ट देना है, मेहनत करनी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। थर्ड हाउस में मैं सबसे अधिक डिलेमा देखता हूँ जॉब और बिजनेस के, और कॉज ये कैप्रिकॉर्न राइजिंग है। मेरा मानना है सैटर्न की पूरी अप्रोच है आपको बिजनेस की तरफ इस समय लेके जाने की। मेन लाइन में अगर मैं कहूँ कि कौन कौन से डोमेन हैं जिनके अंदर हमें बूम देखने को मिलेगा, तो कोई भी ऐसा डोमेन जो बुद्ध के साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि स्किल के साथ कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट करता है, टू बी स्पेसिफिक वो मीडिया के साथ कनेक्ट करता है, या फिर वो सेल्स के साथ कनेक्ट करता है। जैसे जॉब प्रोफाइल में सेल्स की प्रोफाइल है, एनवायरनमेंट के अंदर मीडिया या फिर कम्युनिकेशन टाइप ऑफ कोई वर्क मैं करता हूँ, और फोकस किस चीज़ पे करूँ, एजुकेशन पे करूँ, स्किल पे करूँ, आई विल गो विद स्किल। स्किल के ऊपर इस समय फोकस करना चाहिए। थर्ड हाउस में बैठ के प्लैनेट सैटर्न अपने भविष्य को एफर्ट गिविंग के साथ कनेक्ट कर देता है कि इस समय वही व्यक्ति कैप्रिकॉर्न राइजिंग का ग्रो कर पाएगा जिसमें एफर्ट देने की, एफर्ट लेने की शक्ति या कैपेबिलिटीज़ होंगी, जो एक्शंस कर सकता है, ऑपरेशंस कर सकता है, अपने अनुसार टेक्निकल फील्ड को ऑप्ट कर सकता है। होता है ना कि भाई मैं इतनी जगह से प्रेशर में हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग मंगल की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग बुद्धि की एनर्जी है कि मैं अच्छा खासा कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ। और कम्स टू जब जॉब में काम करने की बात आती है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए इन्वेस्ट करने की, एनर्जी और द पोटेंशियल, वो भी मेरे पास है। तो यहाँ पर इसी चीज़ की डिमांड आपसे की जाती है। और जॉब ट्रेंड के अंदर भी मार्केटिंग, मीडिया, राइटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग या फिर कोई भी स्किल ओरिएंटेड जॉब, इनकी तरफ जाना सबसे परफेक्ट आपके चार्ट के लिए साबित होगा। अगर हम बात करें एक्वेरियस राइजिंग के लिए, तो जॉब ट्रेंड और द भविष्य ऑफ प्लैनेट सैटर्न इज कमिंग फ्रॉम योर सेकंड हाउस। आप शनि की अप्रोच देखिए, आज वो सेकंड हाउस में है, कल वो रेट्रो होंगे, डायरेक्ट होंगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन इन नियर फ्यूचर वो मेष राशि में जाएंगे जो आपके थर्ड हाउस में है, जो कि हाउस ऑफ एफर्ट है। तो आप ये फील करेंगे कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो आपको इस समय ही वो चीज़ समझ लेनी है कि इन नियर फ्यूचर जो जॉब ट्रेंड है वो इस तरह का साबित होगा कि अगर मैं
अपनी ही डिज़ायर या अपनी ही बातों को काम कराऊँ। जैसे कि मेरे मन में आता है कि मुझे ये करना है, बट फैमिली कहती है कि आप ये मत करिए, आप कुछ नया ट्राई करिए, हम जो बताते हैं वो करो, औरों के ऊपर फोकस करके काम करो। तो वो अप्रोच आपको रखनी चाहिए जिसमें आप औरों की बात सुनते हुए काम करते हैं। क्योंकि कल क्या होगा, कल जॉब ट्रेंड में जब सैटर्न थर्ड हाउस में जाएंगे तो आपको ये फील होगा कि अब मैं कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पा रहा, कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। अभी अगर कोई एक्वेरियस राइजिंग का पर्सन मुझसे आके पूछे कि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है, लेकिन मेरी फैमिली या मेरा फ्रेंड या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ है इस प्लान के अंदर, आई विल से कि आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि इन नियर फ्यूचर होगा क्या, ये प्लान अभी तो वर्क करेगा, लेकिन इन नियर फ्यूचर शनि जब डैबिलेट करेंगे थर्ड में, आप ये फील करेंगे मैं स्टक हो गया, किसी चीज़ में मैं आके फंस गया। इस समय हमें किसी चीज़ में फंसना नहीं है, हमें समस्याओं से निकलना है विद द हेल्प ऑफ सेकंड हाउस, बीट फैमिली, बीट योर फाइनेंस, उनकी मदद लेके औरों को अपने साथ रखना ही इस समय का ट्रेंड है। वेल्थ इस समय की थीम है। आपने ना औरों को साथ लिया और अपने पैसे को भी फंसा दिया चीज़ों में, नॉट गोइंग टू वर्कआउट नहीं करेगा। मैं जानता हूँ एक्वेरियस राइजिंग में इस समय कंसर्न क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि मेरी फैमिली विरोध करती है, बट आई वांट टू ट्राई समथिंग। चाहे वो कोई एग्जाम हो, जैसे कि कोई आ सकता है इस समय क्वेश्चन लेके कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट कर रहा है, मुझे फैमिली इज सेइंग अबाउट कॉर्पोरेट जॉब, शुड आई डू दैट, आई विल गो विद कॉर्पोरेट वन। गवर्नमेंट जॉब का कंपटीशन का नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस थर्ड में सैटर्न डैबिलेट, तब आपको ये फील होगा इन नियर फ्यूचर, यार अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं फंस गया हूँ। इस समय फंसना नहीं है, ये बेस अप्रोच है। और क्या क्या किया जा सकता है, वीनस से रिलेटेड, मून से रिलेटेड कोई वर्क, जैसे वैल्यू बेस्ड कोई प्रोडक्शन हो गया, वैल्यू बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, कोई ब्यूटी का वर्क हो गया, आर्ट का हो गया, लग्जरी का हो गया, फैमिली बिजनेस हो गया, स्पीच ओरिएंटेड, बैंकिंग, इंडस्ट्रियल कोई वर्क, रिटेल वर्क, ऐसे वर्क जिसमें सेकंड हाउस का आपको डोमिनेंस दिखाई दे। एंड द बेस अप्रोच और द ट्रेंड इज औरों का साथ, डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, अदर पीपल नॉट सपोर्टिंग यू, यूर नॉट एक्सेप्टिंग देयर सेइंग्स, उनकी समझ नहीं रहे हो, ठीक नहीं रहेगा इन नियर फ्यूचर। अगर हम पाइसेस के बारे में बात करें, जो कि इस समय थीम है शनि के भविष्य का, तो आज तो आपकी लगन में ये गोचर है, कल ये आपके सेकंड हाउस में होगा जो धन का भाव है, और वहाँ शनि नीचे हो जाएंगे। तो थिंक अबाउट इट। जॉब मार्केट हमें अभी ट्रबल्स दे रहा है, अभी उथल पुथल हमारे जीवन में चल रही है वर्क फ्रंट को लेके। इन नियर फ्यूचर तो ये सैटर्न डैबिलेट करेंगे सेकंड हाउस में, तो जॉब मार्केट शनि, सेकंड हाउस वेल्थ, वहाँ पर डैबिलेट करना मतलब इनकम का जो हम ग्रोथ सोच रहे हैं, अपवर्ड सोच रहे हैं, वो तो डाउनफॉल दिख रहा है। तो ट्रेंड में ये जो नेगेटिविटी है, इसको हम कैसे कॉप अप करें या इसको कैसे ख़त्म करें। अप्रोच समझिए, अप्रोच इस समय हाउस का थीम है आइडेंटिटी। सैटर्न आपको इस समय आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी, आपके स्वयं के बारे में समझना चाहते हैं कि ये टाइम है खुद को ग्रूम करने का, ये टाइम है सेल्फ को रिबिल्ड करने का, ये टाइम है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने ऑप्शंस के बारे में समझने का, और ऐसे करियर्स को तलाश करने का जो कि आइडेंटिटी बेस हो, जिनके अंदर आप ट्रांसफॉर्म हो जाएं, पूरी तरह बदल जाएं। आपने कोई ऐसा करियर इस समय ऑप्ट कर लिया जिसने आपकी आइडेंटिटी को क्रश कर दिया है। एज अ पर्सन आप एक यंग पर्सन है, एक ब्यूटीफुल पर्सन है, अच्छे दिखते हैं, चार्मिंग है, लेकिन आपने जॉब ऐसी करी है कि जिसमें हर पर्सन आपको आके लड़ता है, तो आप अपनी आइडेंटिटी को क्रश करते जा रहे हैं। सैटर्न आपको काम नहीं करने देगा, उथल पुथल मचा के रखेगा। सबसे पहले स्वयं को ग्रूम किया जाए, स्वयं को रिस्ट्रक्चर किया जाए, स्वयं को बेटर इस समय पोजीशन पर लाया जाए और सेल्फ को रिबिल्ड किया जाए। तो जब आपकी वो रिबिल्डिंग हो जाएगी, वो एंटिटी, वो आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, दैन यू कैन ऑप्ट फॉर गुड वन। तो आप इस ट्रेंड को अपने लिए पॉजिटिव कर पाएंगे। और इस समय जो ट्रेंड है वो कहाँ से आ रहे हैं, मेरे को लगता है वो फर्स्ट हाउस, अगेन द आइडेंटिटी वर्क्स, कोई ऐसा वर्क जिसमें आपको आउट ऑफ योर स्किल पुकारा जाता है कि भैया ये इसकी तो स्किल ही इतनी खतरनाक है, या कोई गॉड गिफ्ट है आपके पास, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी आपका गॉड गिफ्ट है, उसको ट्राई ऑन करिए। आपका गॉड गिफ्ट है हीलिंग, मेडिकल, जो भी गॉड गिफ्ट है उसको ट्राई करने का टाइम है, क्योंकि D9 का फर्स्ट हाउस गॉड गिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है। मैं बात कर रहा हूँ D1 की, बट आई एम कनेक्टिंग इट विद द D9 एज वेल। एंड यहाँ पर कोई ऐसा वर्क जो डिफेंस से, सर्जरी से, मंगल के साथ, मतलब लीडरशिप, एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन सेंट्रिक ऐसे वर्क हैं, तो वो ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। अगर आप इस ट्रेंड को समझ जाते हैं तो आप अपने चार्ट को पॉजिटिव साइड पे ले जाओगे, ग्रोथ की साइड पे ले जाओगे। सो दिस इज़ फॉर दिस सेशन गाइज। इस सेशन के लिए हम इतना लिमिट करते हैं। अगर आपको आगे के ट्रेंड समझना है कि इन फ्यूचर कब जॉब में शिफ्ट आएंगे, डाउनफॉल कब होगा, ग्रोथ कब होगी, कौन से सेक्टर्स में बूम है, कौन से इनमें डाउनफॉल है, उसको हम डिटेल में भी समझ सकते हैं। बट दिस इज समथिंग न्यू दैट वी ट्राइड फॉर दिस सेशन। पसंद आता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड टच में रहो। एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स गाइज, ये आपका ही कॉमेंट बॉक्स है, इसमें बताओगे तभी तो मैं जाके कुछ आगे बनाऊंगा। तो टच में रहिए, कनेक्टेड रहिए एंड बी इन अंडरस्टैंडिंग।